मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिन्हें एफएन सूजा के नाम से भी जाना जाता है। एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा और के.एच. आरा आदि के साथ मिलकर आपने प्रोग्रेसिव आर्ट्स ग्रुप ऑफ बॉम्बे की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के बाद वाली पीढ़ी के वे पहले ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्हें पश्चिम में बहुत पहचान मिली। उन्हें उनके आविष्कारी मानव आकृतियों के लिए जाना जाता है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म गोवा के साली गांव में 12 अप्रैल 1924 को एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। जब वे मात्र 3 महीने के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माता ने उनका नाम गोवा के पैटर्न सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम पर रखा। उनकी माता कपड़ा सिलाई का काम करती थी, जिसकी झलक सूजा के एक प्रसिद्ध कृति में भी देखने को मिलती है। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर एक दिन शौचालय में टॉयलेट पर भित्ति चित्रण करने की वजह से निकाल दिया गया। उन्होंने यह दलील दी कि वे तो सिर्फ पहले से बने हुए चित्र को ठीक कर रहे थे, क्योंकि वह बहुत बुरा बना था। पर कॉलेज प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें स्कूल से निकाल दिया। सन 1947 में एम.एफ. हुसैन, एस.एस. रजा और के.एच. आरा आदि के साथ मिलकर सूजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे की स्थापना की। इस संगठन का मकसद था भारतीय चित्रकारों को नवीन तरीके के प्रयोग में प्रोत्साहन देना। सन 1948 में सूजा के चित्रों की पहली प्रदर्शनी लंदन के बर्लिंगटन हाउस में लगी। सन 1949 में सूजा भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए, जहां प्रारंभ में उन्हें चित्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने पत्रकार के तौर पर भी कार्य किया। सन 1954 में लंदन के द इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट्स ने अपने एक प्रदर्शनी में सूजा के भी चित्रों को प्रदर्शित किया। सन 1955 ईस्वी में उनका एक आत्मकथात्मक लेख निर्वाणा ऑफ ए मैगोट स्टेफन स्पेंडर के एनकाउंटर पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उनके कैरियर में सफलता का दौर प्रारंभ हुआ। स्पेंडर ने सूजा को गैलरी वन के मालिक और आर्ट डीलर विक्टर मसग्रेव से मिलवाया, जिसके बाद सन 1955 में सूजा की एक प्रदर्शनी पूर्ण रूप से बिक गई। सन 1959 में उन्होंने वर्ड्स एंड लाइन्स प्रकाशित की। इसके बाद उनका कैरियर धीरे धीरे ऊपर उठता गया और उन्होंने कई प्रदर्शनियों में अपनी कृतियों को प्रदर्शित किया। जॉन बर्गर जैसे कला समीक्षकों ने उनकी कला की बहुत तारीफ की। सन 1967 में सूजा न्यूयॉर्क चले गए और वहीं रहने लगे। सन 1977 में उन्होंने कॉमनवेल्थ आर्टिस्ट ऑफ फेम प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने कृतियों की एकल प्रदर्शनी पेरिस 1954 और 1960 में और डेट्रॉइट सन 1968 में जैसे शहरों में लगाई। उनके चित्रों की प्रदर्शनी दिल्ली में सन 1987 और 1996 में आयोजित की गई। वहीं मुंबई में सन 1987 और कराची में सन 1988 में लगाई गई। पिछले कुछ सालों में एफएन सूजा की कई पेंटिंग लाखों अमेरिकी डॉलर में बिकी। सन 2005 में उनकी एक पेंटिंग बर्थ क्रिस्टी के नीलामी में लगभग 11.3 करोड़ रुपए में बिकी। इसे भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने हार्मनी आर्ट्स फाउंडेशन के लिए खरीदा था।
सितंबर 2015 में उनकी यही पेंटिंग लगभग 27 करोड़ रुपए में बेची गई। इसे दिल्ली की किरण नादार ने खरीदा। इसके साथ ही सूजा भारत के सबसे महंगे आर्टिस्ट बन गए। कला दीर्घा क्रिस्टी के नीलामी में उनकी ढेर सारी पेंटिंग ऊंची कीमतों पर बिकी है और कुछ तो क्रिस्टी के अनुमान से भी ऊंची कीमत पर। एफएन सूजा ने अपने जीवन में 3 बार विवाह किया। एफएन सूजा ने अपने जीवन में उनके अंतिम समय में श्रीमती लाल उनके साथ रही थीं। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने मुंबई में बिताया, जहां श्रीमती लाल उनके अंतिम समय में साथ रही। उनका निधन 28 मार्च 2002 को मुंबई में हुआ। सूजा के चित्रों का संग्रह बर्मिंघम म्यूजियम ऑफ आर्ट्स यूके, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, ग्लेनबरा आर्ट म्यूजियम जापान, हैफा म्यूजियम इजराइल, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, टैट गैलरी लंदन, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित रहे हैं।